मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने नशा मुक्ति की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के 19 नगरीय एवं ग्रामीण इलाकों में अब शराब बंद हो जाएगी। शराब बैन को लेकर ये बड़ा कदम एमपी की मोहन यादव सरकार ने उठाया है। आज 1 अप्रैल 2025 से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। बता दें कि ये शराबबंदी अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में हुई कैबिनेट की बैठक में 19 नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला इस बैठक में किया गया था। आज 1 अप्रैल 2025 की तारीख से मध्य प्रदेश के उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मेहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर और अमरकंटक की संपूर्ण नगरीय सीमा में और सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमान कला और बरमान खुद और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में सभी शराब की दुकानें और बार को बंद कर दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने शराबबंदी को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। देवी अहिल्या की नगरी में हमने जब कैबिनेट की थी तब हमने निर्णय किया था कि हमारे धार्मिक शहरों में जो विसंगतियां थी, जैसे उदाहरण के लिए बाबा महाकाल की नगरी में 1 किलोमीटर तक शराबबंदी थी, बाद में ओपन थी। तो हमने कहा या तो एक पूरी नगर सीमा में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ऐसे कई नगरों में तो हमने कहा था जो धार्मिक नगर पूर्णतः इनके अंदर शराबबंदी करें और इसीलिए उसका दायरा खोलते हुए जो नगर परिषद है नगर परिषद एरिया के बाहर, जो नगर निगम है तो नगर निगम के बाहर, जो नगर पंचायत नगर पालिका है उनके एरिया के बाहर, और खासकर दतिया, ओरछा, पन्ना, उज्जैन, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, कटनी, मैहर की माताजी, ऐसे स्थानों को, अमरकंटक जहाँ माँ नर्मदा का उद्गम है, ऐसे स्थानों से हमने शराबबंदी की लिस्ट से इनको बाहर किया था। और मुझे संतोष है, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को समाज ने भी बहुत पसंद किया और हम सब मिलकर के समाज की बेहतरी के लिए इसी प्रकार से काम करते जाएंगे। ये माँ अहिल्या की नगरी है और हमने उस समय लिए गए निर्णय को पालन किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। नशा मुक्ति की दिशा में उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम को लेकर लोग काफी तारीफ भी कर रहे हैं। तो वहीं शांति स्वरूपानंद महाराज ने फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि मांस भी बंद होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। उज्जैन सप्तपुरियों में से एक है अवंतिका। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महाकाल बैठे हैं। यहाँ हर 12 वर्ष में सिंहस्थ भरता है, विश्व भर से लोग यहाँ आते हैं। तो मैं पहले भी ऐसा कह चुका हूँ कि इस तीर्थ को पवित्र तीर्थ घोषित करना चाहिए और पवित्र तीर्थ घोषित करने का मतलब है शराब और मांस तीर्थ से हटने चाहिए। तो अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहला कदम उठा रहे हैं कि उज्जैन में इस पवित्रता को ध्यान में रखते हुए महाकालेश्वर में विश्व भर के लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, लोगों की आस्था आहत होती है जब जगह जगह इस तरह की भीड़ देखते हैं शराब की दुकानों पर, और वहाँ क्षेत्र में रहने वाले लोग परेशान होते हैं, महिलाएं परेशान होती है, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। तो अगर ये निर्णय लिया है तो मुख्यमंत्री और प्रशासन दोनों ही इसके धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और मैं इस नए वर्ष के प्रारंभ में यह कार्य हो रहा है उसके लिए नए वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामना भी। और ये कार्य बिल्कुल स्वागत योग्य है और बल्कि हम और चाहेंगे कि इसको पवित्र तीर्थी घोषित किया जाए और यहाँ शराब और मांस दोनों ही नहीं देखने चाहिए। पर अभी पहला कदम उठा है, उसके लिए है डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शासन के, और उज्जैन के जो स्वयं हैं, उन्होंने सब तीर्थों से इस शराबबंदी को ठीक किया है। हमारे उज्जैन की सीमा से बाहर ले जाएं और कुछ भी हो, लेकिन कम से कम उज्जैन में इस तरह का जो कदम है वो सराहनीय है और वो होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अब हुआ है, वो धन्यवाद के योग्य है। और मैं तो ये समझूंगा कि दूसरे कदम में यहाँ से मांस भी हटना चाहिए। रामायणी कुटी आश्रम महंत राम हृदय दास कहते हैं कि ये कदम पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था। इसी के साथ उन्होंने सरकार को बधाई देते हुए क्या कहा, वीडियो में देखिए। बधाई है मध्य प्रदेश सरकार को, और ये निर्णय पहले हो जाना चाहिए था। बहुत अच्छा निर्णय है। बस ये है कि अधिकारियों से, प्रशासन से यह है कि सरकार के जो निर्णय है अच्छी तरह से लागू हो। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं माननीय सुरेंद्र सिंह जी, उनकी बहुत दिन से मांग थी, सब लोगों ने सांसद जी से भी कई बार आग्रह किया, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी समय आने पर सब हो जाएगा। तो अच्छा है, निर्णय लिया गया और पहले निर्णय हो जाना चाहिए था।
और यहाँ पर शराब का क्या काम, तीर्थ में शराब की क्या जरूरत, इसलिए इसको बधाई है, अच्छे ढंग से इसको लागू करें, यही हम लोगों की शुभकामनाएं। पद्मश्री बीके जैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी मध्य प्रदेश की सरकार की तरह ऐसा कदम उठाना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। मध्य प्रदेश शासन ने जो निर्णय लिया है शराबबंदी का, उसके लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया है कि धार्मिक स्थलों में शराबबंदी के लिए, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा भविष्य में। लेकिन सिर्फ शासन का काम नहीं है, इसके अंदर सभी जनमानस, साधु संत और सब लोगों को सहयोग देंगे, तभी ये मिशन सफल हो पाएगा, तभी ये शराबबंदी सफल हो पाएगी। और इसी के साथ मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन ने चित्रकूट के लिए निर्णय लिया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार, अगर यदि उत्तर प्रदेश सरकार भी चित्रकूट के लिए ऐसा निर्णय लाएगी, तब चित्रकूट में सही दृष्टि से, सही मायने में शराबबंदी हो पाएगी। और मैं यही कहूँगा अंत में कि हम सबको इसमें सहयोग करना पड़ेगा। ये सिर्फ शासन का कार्य नहीं है, हम सब का कार्य है। आज से शराबबंदी शुरू हो गई है। उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, उसके साथ साथ कुछ और पंचायतें भी हैं, टोटल मिलाकर 19 शहर हैं जहां पर अब शराब की बिक्री नहीं होगी, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ वहां पर अपने धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करते हैं। तो एक ऐसे स्थानों पर अब शराबबंदी की हमने शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने, और इसके पीछे का लक्ष्य यही है कि हमारे जो धार्मिक शहर हैं, धार्मिक पृष्ठभूमि के, वहां पर इस तरह का किसी भी तरह का कार्य ना हो जो कि हमारे दर्शन के खिलाफ है। कांग्रेस लेकिन सर आरोप लगाती है, पूर्व में भी नामदाग किनारे बंद किया गया, लेकिन वहां पर अवैध शराब बिकती है। अब देखिए, इस तरह की नकारात्मक बातें करने से कोई बहुत औचित्य नहीं निकलेगा। हमने तो प्रयास किया, हम तो कर ही रहे हैं, हमने तो निर्णय लिया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार में तो उन्होंने योजना बनाई थी घर घर शराब बांटने की। यदि कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार 5 साल चल जाती तो पान की दुकान पर और घर घर में शराब बिकती, गुमटियों में शराब बिकती। हमने तो शराबबंदी के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है, इसका स्वागत होना चाहिए। अब उसमें भी नकारात्मक बात कर रहे हैं। बताए ना कांग्रेस के नेता कि कमलनाथ जी के समय घर घर शराब बांटने की योजना क्यों लेके आए थे। हमने तो शराबबंदी के लिए आगे जो हमारा मंतव्य है उसको स्थापित करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश में 19 नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्णतः पवित्र घोषित करते हुए आज से पूर्ण शराबबंदी कर दी गई है। जिन धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी का फैसला लिया गया है, उनमें 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशा मुक्ति की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश की इन जगहों पर शराबबंदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।